Hello friends, in this video let's discuss the limitation of repertory. In the previous lecture we have studied the use of repertory. Now we will study the limitations of repertory. As we know, the repertory is basically an index. Repertory क्या है? एक index है. Naturally it can serve only a limit purpose, and so too much expectation from this tool can cause disappointment. अगर हम केवल ये सोच लें कि हम रिपर्टरी की हेल्प से अपना प्रिस्क्रिप्शन कर लेंगे, केवल हमको रिपर्टरी की अगर बहुत अच्छा नॉलेज है हम सब कुछ कर लेंगे, बट ऐसा नहीं है. अगर हम 100% रिपर्टरी पे डिपेंड हो जाएं और उससे ही हम सारी एक्सपेक्टेशन रख लें तो हमको डिसअपॉइंटमेंट ही मिलेगा. It can never replace a physician mental application and knowledge of materia medica. रिपर्टरी की अगर बहुत 100% नॉलेज है तो आप अगर ये सोचते हो कि हम बिल्कुल मटेरिया मेडिका को रिप्लेस कर देंगे, अगर हमारे पास में रिपर्टरी की नॉलेज है, मटेरिया मेडिका की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं है, तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे. ठीक है, हमको मटेरिया मेडिका की 100% नॉलेज रखनी चाहिए, हमको रिपर्टरी की आनी चाहिए और ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन को आना चाहिए. तब हम इन सब के कंबाइंड यूज़ से हमारा प्रिस्क्रिप्शन अच्छा हो सकता है. अगर हम केवल ये सोचते कि हमको सिर्फ हम रिपर्टरी में डिपेंड होकर अपना प्रिस्क्रिप्शन अच्छा कर लेंगे तो पॉसिबल नहीं है. तो वही लिखा हुआ है कि इट कैन नेवर रिप्लेस अ फिजिशियंस मेंटल एप्लीकेशन एंड नॉलेज ऑफ मटेरिया मेडिका. Usually one blame and accuse the repertory when he fails in selecting the right remedy even after repertorization. लोग क्या करते हैं, ब्लेम करने लग जाते हैं अगर उनकी मेडिसिन राइट सेलेक्ट नहीं होती है even after repertorization. It should be always remembered that repertory is like a tool and much success depend on skill of the practitioner using it. मतलब रिपर्टरी केवल एक टूल है जो हमको वहाँ तक पहुँचा सकता है, बट हमारी जो पूरी केस टेकिंग होना, ये सारी क्या एक आर्ट है केस टेकिंग. तो अगर हमारी स्किल प्रैक्टिशनर की अच्छी रहेगी तभी हम प्रॉपर मेडिसिन हम सक्सेस हो सकते हैं. केवल अगर हम ये सोच लें कि हम रिपर्टरी का यूज़ करके सक्सेस हो जाएंगे तो इट इज़ नॉट पॉसिबल. हमको हर चीज़ का एक कंबाइंड इफेक्ट चाहिए होता है कि हमको हर चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए, हमारी स्किल्स भी अच्छी होनी चाहिए. इफ़ ही डज़ नॉट यूज़ it properly, it can produce a blunder and the achievement would be very limited. So in order to use it effectively, one should be fully acquainted with all the aspects of the repertory and one should also be aware of its limitation. तो अभी हम क्या पढ़ेंगे, repertory का limitation कहाँ कहाँ पे है. The very first, it is a mean to an end, never an end in itself. Repertory give finally a group of medicine with different grades but seldom suggest a final choice. मतलब लास्ट में हमें रिपर्टरी क्या करती है, रिपर्टरी एक स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स को हमें दे देती है कि सपोज करो कि थ्रोट में टिकलिंग सेंसेशन हो रही है, रॉनेस, सपोज रॉनेस एंड सोरनेस है थ्रोट में. ठीक है, तो रिपर्टरी से हमें कुछ ग्रुप ऑफ मेडिसिन्स हमें मिलेंगी, बट फाइनल चॉइस किस पे डिपेंड करेगा कि अब जो ग्रुप ऑफ मेडिसिन है उनको उनमें से एक मेडिसिन को सेलेक्ट करने के लिए हमारे पास में मटेरिया मेडिका का नॉलेज होना चाहिए. ठीक है, हमें ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिल गया, बट अब आगे हमें सिंगल मेडिसिन को सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हमको मटेरिया मेडिका का नॉलेज ज़रूरी है. ठीक है, फिर हम जब प्रिस्क्राइब कर रहे हैं तो हमको पोटेंसी करेक्ट होनी चाहिए, तो वहाँ पे ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन का रोल आता है. ठीक है, तो रिपर्टरी क्या है, गिव्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन विद डिफरेंट ग्रेड but seldom suggest a final choice. It is the duty of the physician to go back to the final court of appeal, the materia medica, and stabilize our correspondence. मतलब अब फिजिशियन की ड्यूटी है, रिपर्टरी से हमें स्मॉल ग्रुप ऑफ मेडिसिन मिल गया, अब हमारी ड्यूटी है, फिजिशियन की ड्यूटी है कि वो मटेरिया मेडिका की नॉलेज से प्रॉपर एक सिंगल मेडिसिन को सेलेक्ट करे. सो फर्स्ट लिमिटेशन इज़ कि हमको मटेरिया मेडिका की नॉलेज होगी तभी हम सही से मेडिसिन को सेलेक्ट कर पाएंगे. सेकेंड वन, डिफरेंट रिपर्टरीज by different authors are based on their philosophy
एंड फॉलो देयर ओन प्लान एंड कंस्ट्रक्शन। अभी हम पढ़ेंगे कैंट रिपर्टरी का अपना अलग है, जनरल टू पर्टिकुलर है, डिडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है, BTPV BBCR इंडक्टिव लॉजिक पे बेस्ड है। तो जितने भी प्लान एंड कंस्ट्रक्शन है रिपर्टरी के वो सारे हल अलग अलग रिपर्टरीज के, अलग अलग ऑथर्स की रिपर्टरी के डिफरेंट है, ठीक है। Thus, each one has its own scope and limitation. One should be thorough with all type of repertories in order to get best out of them. हमें सारी रिपर्टरीज की अच्छे से नॉलेज होनी चाहिए। सपोज हमारे पास में कोई एक पैथोलॉजिकल केस है जिसमें बहुत ज़्यादा पैथोलॉजी इन्वॉल्व है, तो उसमें अगर हमको यही नहीं पता है कि बोगर रिपर्टरी पैथोलॉजिकल जर्नल पे बेस्ड है, तो हमको अगर रिपर्टरी की नॉलेज ही नहीं है डिफरेंट ऑथर्स की, तो हम कलेक्ट रिपर्टरी को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड, एज बोगर पॉइंटेड, एवरी रिपर्टरी इज़ यूजफुल, अनफॉर्चुनेटली नॉट वन इज़ कम्प्लीट, नो वन इज़ कम्प्लीट। मतलब हमारे लिए जितनी भी रिपर्टरीज हैं सब यूजफुल है, बट ऐसी कोई भी रिपर्टरी नहीं है जो कंप्लीट हो। Materia Medica is ever enlarging. Every day there are new clinical experiences. New addition to Materia Medica cannot be accommodated in repertories on day-to-day basis. Hence, they cannot always keep pace with the latest in Materia Medica. To that extent, it's a limitation. इसमें ये बोगर ने पॉइंट आउट किया है कि एक तो जितनी भी रिपर्टरीज है हमारे पास में वो सारी यूज़फुल है, बट कोई भी ऐसी रिपर्टरी नहीं है जो कंप्लीट हो। दूसरा इन्होंने ये बताया कि मटेरिया मेडिका इतनी वास्ट है, हमारे पास में हम डेली न्यू क्लिनिकल एक्सपीरियंस है, हमारे पास में कुछ न्यू सिम्टम्स भी आते होंगे, ठीक है, तो वो हम तुरंत रिपर्टरी में तो ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो उस एक्सटेंट तक भी ये रिपर्टरी का ही लिमिटेशन है, ठीक है। न्यू एडिशंस टू मटेरिया मेडिका कैन नॉट बी अकोमोडेटेड इन द रिपर्टरी। जो भी न्यू एडिशंस हो रहे हैं मटेरिया मेडिका में हम तुरंत रिपर्टरी में एड ऑन नहीं कर सकते हैं, तो ये भी एक लिमिटेशन ही हो गया। फोर्थ नंबर पे देयर आर मेनी रूब्रिक्स, रिपर्टरी में बहुत सारे रूब्रिक्स होते हैं विच आर नॉट रिप्रेजेंटेड वेल, ठीक है। तो हमारे पास में ऐसे बहुत सारे रूब्रिक हैं जो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं। Therefore, they cannot guide a physician properly in selection of the symptom. तो हमारे पास में ये भी एक रिपर्टरी का लिमिटेशन है कि बहुत सारे ऐसे रूब्रिक्स हैं जो अच्छे से रिप्रेजेंट नहीं किए गए हैं, तो ये फिजिशियन को सिम्पटम को फाइंड आउट करने के लिए प्रॉपरली गाइड नहीं करते हैं ऐसे रूब्रिक्स। नेक्स्ट पॉइंट इज़ फिफ्थ पॉइंट। और क्या लिमिटेशन है रिपर्टरी का? दे रिलेट सिम्टम्स एंड और रूब्रिक्स विच इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिजिशियन। इफ द फिजिशियन मेक्स अ मिस्टेक एट द बिगनिंग बाय इग्नोरिंग द पर्सन एंड जस्ट काउंटिंग द सिम्टम एंड मार्क्स, देन यूजिंग अ रिपर्टरी विल बी फ्यूटाइल। मतलब हमको प्रॉपर से अगर फिजिशियन ने कोई स्टार्टिंग में ही कोई बिगनिंग में ही कोई मिस्टेक कर दी, या फिर पर्सन के कुछ ऐसी चीज़ें थी, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन या फिर कुछ ऐसे सिम्टम जो फिजिशियन ने क्या किया, इग्नोर कर दिए, ठीक है, या फिर फिजिशियन केवल पर्सन को बिल्कुल इग्नोर कर दिया, उसके सिम्टम पे ही ध्यान देने लग गया, तो उसके बाद में अगर हमारा मतलब कहने का ये है कि हमने प्रॉपर से केस टेकिंग ही नहीं किया, हमारा ऑब्जर्वेशन ही सही नहीं था, ठीक है, तो साइन हमने जो पेशेंट में देखे, जो भी हमारे ऑब्जेक्टिव सिम्टम्स थे वहाँ पे ही हमने मिस्टेक कर दिया, उसके बाद में हम रिपर्टरी का कितना भी यूज़ कर लें हमारा प्रॉपर से मेडिसिन नहीं निकलेगा। तो वही दिया हुआ है, दे रिलेट द सिम्टम और रूब्रिक विच इज़ एन इंटरप्रिटेशन ऑफ द फिजिशियन। इफ द फिजिशियन मेक अ मिस्टेक एट द बिगिनिंग, और शुरू में ही हमने कोई मिस्टेक कर दिया बाय इग्नोरिंग द पर्सन को इग्नोर करते हुए, एंड जस्ट काउंटिंग द सिम्टम, और जो सिम्टम बताए उसको काउंट किया, उसके मार्क्स दे दिए और मेडिसिन निकाल दिया, तो ये भी गलत है, हमारा मेडिसिन ही सही नहीं निकलेगा क्योंकि हमने मेन क्या किया है, पर्सन को ही इग्नोर कर दिया है। दिस इज ऑल्सो द लिमिटेशन ऑफ द रिपर्टरी। Next one, the repertory cannot give guidance regarding the potency, doses and repetition schedule. रिपर्टरी हमको कोई भी पोटेंसी के बारे में नहीं बताती है, हमको डोज के बारे में नहीं बताती है, हमको रिपीटेशन के बारे में नहीं बताती है। Therefore, a physician who handles the repertory must be thorough in all these and other aspect. मतलब हमको किसका नॉलेज होना चाहिए, ऑर्गेनॉन का नॉलेज होना चाहिए, तभी हम पोटेंसी, डोजेज एंड रिपीटेशन को सही से पता कर सकते हैं,
ठीक है, केवल ये सोच लो कि रिपर्टरी की नॉलेज से हम सब कुछ कर लेंगे तो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, रिपर्टरी हमको इसका गाइडेंस नहीं देती है। नेक्स्ट वन, 7th point, no sorts are not represented properly in any repertory. However, modern repertories have included no sort. तो ये भी एक लिमिटेशन है रिपर्टरी का कि no sorts को प्रॉपरली रिप्रेजेंट नहीं किया गया है। नेक्स्ट वन, हैंडलिंग एंड यूज ऑफ रिपर्टरी कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नॉलेज इन मटेरिया मेडिका, ऑर्गेनॉन और क्लिनिकल सब्जेक्ट एज वेल एज नॉलेज ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अगर हम रिपर्टरी का यूज़ कर रहे हैं तो हमको मटेरिया, ऑर्गेनॉन और हमको एक नॉलेज होना चाहिए ह्यूमन बिहेवियर के बारे में, तभी हम रिपर्टरी का यूज़ सही से कर सकते हैं। अदरवाइज़ हम यूज़ अकेले रिपर्टरी के यूज़ से सब कुछ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, रिपर्टरी अगर हमको सही से यूज़ करनी है तो हमको मटेरिया, ऑर्गेनॉन का भी नॉलेज ज़रूरी है। सो दिस इज़ ऑल्सो द लिमिटेशन कि हम रिपर्टरी का अकेले यूज़ करके सब कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एक बार हम सारे